हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग फिजिक्स की एनसीईआरटी सार संग्रह की एक सीरीज लेके चल रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज हम लेकर आए हैं विद्युत धारा का चैप्टर। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? तो ये निर्मित होता है टंगस्टन और सोडियम से। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंत्र का तापमान कितना होता है? तो इसका तापमान होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? इसकी विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? तो ये निर्मित होता है टंगस्टन से। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? ये होती है दिष्ट धारा की आवश्यकता। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा के किस प्रकार संबंधित है? तो यह ऊर्जा से संबंधित है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह इसका ऊर्जा से संबंध है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होते हैं। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रेक्टिफायर। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें भरी होती है आर्गन। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो ये होता है 10⁻6 ओम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? इसमें होती है आर्गन के साथ पारा और वाष्प। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें भरी होती है मरकरी और नियॉन। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक कौन धातु है? तो ये है चांदी। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पृथ्वी का विभव शून्य क्यों माना जाता है, और यहाँ आपको कई एक ऑप्शन दे देंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसका पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। आगे देखते हैं, आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका नया प्रतिरोध होता है -R/4। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है संधारित्र का। विभव क्या निर्धारित करता है? आवेश प्रवाह की दिशा को। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? तो ये है विद्युत मोटर। नेक्स्ट है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन से हैं? डायनेमो और विद्युत मोटर। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर एवं वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? इसका प्रतिरोध होता है लगभग 0। तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है तांबा का प्रयोग। अब देखते हैं चालकता के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को।
तो ये है चालकता के क्वेश्चंस। सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं? तो ये है अर्धचालक के उदाहरण। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? तो ये होती है शून्य ताप पर सबसे अधिक। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है अनंत। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रभाव सरलता से नहीं होता क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अचालक। नेक्स्ट है चालक पदार्थों के उदाहरण और अचालक पदार्थों के उदाहरण। तो चालक पदार्थों के उदाहरण है धातु, जैसे धातु में आ जाता है लोहा, चांदी, तांबा और इस्पात। और अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि। और अचालक है रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी, मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एवोनाइट, चमड़ा आदि। ये सब अचालक हैं। जैसे इन सबको अगर गर्म किया जाए तो आपका हाथ पीछे की तरफ गर्म नहीं होगा, इनमें लाइट का करंट भी नहीं दौड़ता है। और ये जो धातुएं हैं जैसे कि लोहा हुआ, इसे अगर आप गर्म करोगे तो आपको पीछे भी कुछ देर में गर्म महसूस होने लगेगा। कोई भी धातु गर्म करो तो। अशुद्ध जल है, इसमें भी करंट दौड़ता है। तो ये है आपके चालक और ये है आपके अचालक। अतिचालकता के क्या लक्षण होते हैं? तो ये होता है शून्य पारगम्यता। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? तो ये है सेरेमिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए अधिकतम प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो ये है सिलिकॉन। अर्धचालक में अशुद्धियां निर्मित करने को की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है डोपिंग। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका प्रयोग होता है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। चालक से संबंधित मुख्य तथ्य कौन कौन से हैं देखते हैं। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता है। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? तो ये होती है सर्वाधिक चुंबक के दोनों किनारों पर। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? तो ये प्रदर्शित करती है उत्तर एवं दक्षिण को। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है मैक्सवेल। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्यूरी ताप। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? तो ये होती है चुंबक के मध्य में। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? ये होते हैं लौह धातु के अयस्क। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? लटकने की लंबाई पर। चुंबकीय यानोत्तर के तल में नीति सुई किस दिशा में होती है? तो ये होती है ऊर्ध्वाधर। तड़ित यानी कि आकाश बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि क्या कारण है कि तड़ित से वृक्षों में भी आग लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? तो ये होता है जब वे विद्युत अधिक गर्म होते हैं। नेक्स्ट है लेंज का नियम किसके अनुरूप है? तो ये है चुंबक फ्लक्स संरक्षण के अनुरूप। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? मैग्नेटाइट। जब दंड चुंबक को लंबाई में दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। ये क्वेश्चन बनता है जब दंड चुंबक को लंबाई में दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा किस तरह का व्यवहार करेगा? तो ये करेगा स्वतंत्र चुंबक का व्यवहार। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए।
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम की खोज किसने की थी? तो ये की थी हैंस क्रिश्चियन और ओरस्टेड के द्वारा। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाभिकीय भौतिकी। इन्हें हम देखेंगे अगली सीरीज में। तब तक पढ़ते रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए।